ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज की वीडियो में बात होगी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि 25 सितंबर से इस योजना का पहला चरण जो है वो लागू हो रहा है और दावा ये किया गया है कि 1 नवंबर जब हरियाणा दिवस होता है उस दिन इस योजना का जो पैसा है वो जो पात्र हैं इस योजना के उनके खातों में सीधा पहुंच जाएगा। तो आज की वीडियो में इसी योजना पर बातचीत होगी, जानेंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा ताकि इसका आप लाभ उठा सकें। सबसे पहले बात करते हैं उन शर्तों की कि आखिर इस योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा। तो इसमें जो मुख्य शर्तें रखी गई हैं उसमें सबसे पहली एज लिमिट है कि किसी भी महिला जिसकी उम्र 23 साल या इससे अधिक है केवल उसको ही इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी 23 साल से कम यदि आपकी उम्र है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी और सबसे जरूरी शर्त जो इस योजना में जोड़ी गई है वो ये है कि इस योजना का लाभ उठाने वाली महिला जो है उसके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इस शर्त पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि हरियाणा में जो बीपीएल है दोस्तों उसकी लिमिट भी 1,80,000 की है। तो फिर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, ऑपोजिशन के लीडर ये बात कह रहे हैं कि इस योजना में उसको 1 लाख क्यों कर दिया गया, जब आपने तमाम चीजों के लिए बीपीएल के लिए ही 1,80,000 की लिमिट तय कर रखी है, तो फिर इस योजना के लिए आपने वार्षिक आय की जो लिमिट है परिवार की वो 1 लाख क्यों तय की है। तो ये दूसरी शर्त है। इसके अलावा तीसरी बड़ी शर्त ये है कि जो महिला है अविवाहित है यदि वो या फिर विवाहित है तो उसका पति 15 साल से हरियाणा के मूल निवासी जो हैं उस शर्तों को पूरा करें, यानी 15 साल से आप हरियाणा के मूल निवासी होने चाहिए, या तो आपके पति हैं या अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप खुद मूल निवासी हैं 15 साल से हरियाणा के, तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं जो इन शर्तों को पूरा करती है उनकी संख्या 3 है, 5 है, 10 है, इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखती सरकार। सभी महिलाओं को परिवार की ये योजना का जो लाभ है वो दिया जाएगा, यानी आपके परिवार में एक से ज्यादा महिलाएं भी यदि इन शर्तों को पूरा कर रही है तो वो फिर 2100 रुपए प्रति महीना जो है अपने खाते में उनको मिलेगा, क्योंकि कोई लिमिट इस तरह की नहीं रखी गई है कि हम एक परिवार में एक महिला को देंगे या 2 को देंगे या 3 को देंगे, यानी वो लिमिट जो है उसका कहीं पर कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए परिवार में जितनी भी महिलाएं इन शर्तों को पूरा करेगी उन तमाम महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनको केवल 60 साल तक इस योजना का लाभ मिलेगा। जब वो 60 की हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली उनकी जो ये लाभ मिलने वाली लाडो लक्ष्मी योजना ये बंद हो जाएगी और उनको बुढ़ापा पेंशन जो है उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर अविवाहित महिला है तो उसको 45 साल की उम्र तक लाभ मिलेगा, उसके बाद उसकी जो निराश्रित या विधुर जो पेंशन है वो शुरू हो जाएगी। तो ये विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए 2 शर्तें हैं जिनमें मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है, जो कि विवाहित के लिए 60 साल है और अविवाहित के लिए 45 साल। अब जो इसमें एज की शर्त जोड़ी गई है उस पर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आप 23 साल की उम्र से क्यों शुरू कर रहे हैं। जो 18 से 23 साल की यानी जो 5 साल का ब्रैकेट है इसमें भी बहुत सारी बच्चियां हैं जो कॉलेज जाती हैं, जो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, जो वाकई में इन पैसों का इस्तेमाल अपने करियर को बनाने में कर सकती है। उनके लिए आप ये योजना क्यों नहीं लेकर आए। विपक्षी इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जो हमारी युवतियां हैं जो अपने टीन एज में हैं उनके लिए आखिर सरकार ने क्यों नहीं कुछ सोचा, क्यों इस योजना की शुरुआत 23 साल से की जा रही है। आगे आप बढ़ते हैं तो बात करेंगे कि आखिर इस योजना का लाभ मिलेगा कैसे, कैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। तो इसके लिए नायब सैनी सरकार 25 सितंबर को एक ऐप लॉन्च कर रही है और लाडो लक्ष्मी योजना की ये जो ऐप है इसी नाम से लॉन्च की जाएगी। इस ऐप पर तमाम जो इसके पात्र हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने परिवार के तमाम सदस्यों का जो आधार नंबर है वो देना होगा। आपको अपनी HKRN ID हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो ID है वो देनी पड़ेगी यदि आप उसका लाभ ले रहे हैं तो। इसके अलावा आपको अपने पास कोई वाहन है, आपके परिवार में किसी के पास है, उसका जो स्वामित्व है यानी कि उसकी ऑनरशिप की जो डिटेल्स हैं वो भी आपको इस पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी। आपको अपना निवास प्रमाण पत्र है उसको भी इस पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा और एक बार जब आप ये तमाम जानकारियां इस लाडो लक्ष्मी योजना के लिए लॉन्च होने वाली ऐप पर अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपके इस डेटा का मिलान किया जाएगा जो PPP यानी परिवार पहचान पत्र का डेटा है उससे,
और जब ये मिलान सही पाया जाएगा तो फिर आप जो है इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। फिर आपको लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। इसके साथ साथ राज्य सरकार खुद भी उन महिलाओं तक एसएमएस के जरिए जानकारी पहुंचाएंगी जो कि इस योजना की पात्र हैं, यानी कि सरकार के पास जो ऑलरेडी पीपीपी का डेटा है, परिवार पहचान पत्र का, फैमिली आईडी का, उसमें सरकार ये देखेगी कि जो महिलाएं एलिजिबल हैं इसके लिए उनको सीधा मैसेज भेजा जाएगा, उनकी लिस्ट ग्राम पंचायतों तक दी जाएगी, ग्राम पंचायत और वार्ड में भी उनकी लिस्ट दी जाएगी। किसी को कोई आपत्ति है तो उनको आपत्ति दर्ज कराने का समय भी दिया जाएगा और सरकार खुद भी प्रोत्साहित करेगी कि जो एलिजिबल हैं वो महिलाएं आगे आएं और जो ऐप लॉन्च होगा उस पर रजिस्ट्रेशन कराएं। आपको बता दें कि भले ही आप एलिजिबल हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन बावजूद इसके आपको अपने जो डेटा है वो ऐप पर जरूर देना पड़ेगा। ऐप पर बिना रजिस्ट्रेशन के आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और ऐप अभी लॉन्च नहीं हुआ है। 25 सितंबर को ही ये ऐप लॉन्च किया जाएगा। लाडो लक्ष्मी योजना के नाम से ही ऐप की लॉन्चिंग होगी। अब इस योजना में कुछ शर्तें ऐसी भी जोड़ी गई हैं जिनसे ये जानना जरूरी है कि आखिर इस योजना का लाभ किन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो कुछ शर्तें हैं जिन महिलाओं को पहले से कुछ पेंशन या कुछ वित्तीय सहायता मिल रही है उनको ये लाभ नहीं दिया जाएगा और उसमें बाकायदा बताया गया है कि कौन कौन सी पेंशन स्कीम आप पहले से उसका लाभ उठा रहे हैं, तो फिर आपको ये जो लाडो लक्ष्मी योजना है इसके 2100 रुपए नहीं मिलेंगे। तो इसमें एक एक करके आपको बता देते हैं। सबसे पहले है कि अगर आप बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप विधवा या निराश्रित यानी बेसहारा, जिसका कोई यानी आपका कोई डिपेंडेंट नहीं है या फिर आप विधवा हैं, वो पेंशन आपको मिल रही है तो भी आपको लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दिव्यांग पेंशन अगर आपको मिलती है तो भी आप इस योजना से बाहर रहेंगे। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना यदि आप इसके लाभ पा रहे हैं तो फिर आपको लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कश्मीरी विस्थापित परिवार जिनको वित्तीय सहायता देती है सरकार, यदि आप उस परिवार से आते हैं तो फिर उस परिवार से आने वाली महिलाओं को भी इस योजना से बाहर रखा गया है। बौना भत्ता अगर किसी को मिल रहा है तो उसको भी इस योजना से बाहर रखा गया है। एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को जो वित्तीय सहायता दी जाती है उनको भी लाडो लक्ष्मी योजना की जो राशि है वो नहीं मिलेगी। और विधुर एवं अविवाहित महिलाएं जिनको वित्तीय सहायता सरकार दे रही है, यानी जिनकी शादी नहीं हुई है उनको भी, या फिर जिनकी शादी के बाद पति की मौत हो गई है, ऐसी महिलाओं को भी दूसरी जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है तो फिर लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अंत में एक शर्त भी जोड़ी गई है कि यदि आप पद्म पुरस्कार विजेता हैं तो भी आपको हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के 2100 रुपए की इस योजना से बाहर रखेगी। पहले चरण में जानकारी ये दी जा रही है कि करीब 20 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और सरकार दावा कर रही है कि हम अगले 2 महीनों में ये एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे, सितंबर और अक्टूबर में, और 1 नवंबर हरियाणा दिवस जिस दिन होता है उस दिन से 2100 रुपए पात्र महिलाओं के खाते में ऑटोमेटिकली उस दिन भेज दिए जाएंगे। करीब 5000 करोड़ रुपए का जो बोझ है वो सरकार के खजाने पर पड़ेगा। इसके लिए 5000 करोड़ का बजट भी आवंटित किया गया था अलग से। इस बार जब विधानसभा में बजट पेश किया गया तो 5000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस योजना के लिए अलग से निकाले थे। तो ये थी कहानी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की जो 25 सितंबर से लॉन्च हो रही है। पोर्टल आएगा, आपको तमाम जानकारियां हमने दी है कि आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या शर्तें हैं वो आपको बताई हैं। साथ ही आपको ये भी बताया है कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ यदि आप पहले से ले रहे हैं तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये तमाम जानकारियां इस वीडियो में हमने आपके साथ साझा की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो ये योजना लॉन्च की है, इसमें जो शर्तें रखी हैं उस पर आपका क्या कहना है ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।